जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के बाद अब चीन और पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को परेशान कर रहे हैं और सैन्य तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। इसी चक्कर में शेख हसीना ने रिजाइन देकर भारत पहुंच चुकी हैं और चीन नहीं चाहता कि बांग्लादेश भारत से नज़दीकी बनाए और शेख हसीना के भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। वो भारत के साथ रहना चाहती हैं, इसीलिए चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर तख्तापलट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश में फिलहाल हालात संभलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं के इलाके में घुस रहे हैं, वहां आगजनी कर रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में हालात कितने विकट होते जा रहे हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए। और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। शेख हसीना कहा जा रहा है इंडिया पहुंच चुकी हैं और हसीना को 45 मिनट्स की डेडलाइन आज दी गई थी मिलिट्री की तरफ से, और उस 45 मिनट में उन्होंने क्या करना था ये उन्होंने फैसला करना था, तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया क्योंकि ये सरकार पलटने की चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था जिस पोर्ट से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बनती थी। याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक़्तिदार में रहे। वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक है शेख हसीना वाजिद के साथ। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे, हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक़्तिदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज़्यादा एज था, ठीक है जी। दूसरा जो एज था उनको वो ये भी था कि वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज़्ज़मान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी और
उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का। और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठीचार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? जो शेख हसीना वाजिद हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब वो विश कि जो बांग्लादेश की अवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। बांग्लादेश की फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। हम ये सोच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी, वो जैसे आप कहते हैं ना कि होगी कोई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स 21वीं सदी के अंदर 2024 के अंदर आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि मिलिट्री मार्शल लॉ लगें, हालात ख़राब हों। लेकिन याद रखें, ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये कैसे पैदा हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है, जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद ने कुछ अर्सा पहले, अगर आपको याद हो, कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। और प्रोटेस्ट किस चीज़ के हुए थे कि जनाब जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। यूथ का ये कहना था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो 1971 की जो पार्टीशन है, जो आज़ादी के ऊपर बात करते हैं, उसका वो यूज़ कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उसको जिसे कहते हैं ना, और अपने लोगों को और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट होते होते लंबे हो गए। मैं समझता हूं कि, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी बैन किया जा रहा था, उनको भी पॉलिटिकली वो जिसे कहते हैं ना वो डिसंगेज हो रही थी। जमात इस्लामी को बैन किया कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले। शेख खालिदा ज़िया की पार्टी जो है वो इस काबिल ना रही। और कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले, शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आएँ और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो चाइना भी चली गई। ये चीज़ जो है जिसको बहुत ही एक और अंदाज से देखा जा रहा है कि क्यों ऐसे किया उन्होंने, क्यों वो चाइना गए।
ये भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। लेकिन याद रखिए कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में इक़्तिदार में रहे।